ब्रह्मचारी धाम के धनी श्रृंगार ग्रंथ के इस प्रकरण में आत्म फरामोशी से जागे का विधि बता रहे हैं। परिक्रमा का चौथा प्रकरण क्या था? तुमको इसको उपजाओ करो सो अब उपाय। अब श्रृंगार का चौथा प्रकरण है आत्म फरामोशी से जागृति से। चौथा प्रकरण दोनों का बस पकड़ लेना सुंदर साथ जी। पिछली चौपाई में भी लिखेंगे हक्के पहुंचाई इन मजल। राज्य ने इस मंजिल तक आत्माओं को पहुंचा दिया। किस मंजिल तक? कि जिस परमात्मा के विषय में शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा इस लोक में नहीं है या 14 लोकों के इस क्षर जगत में परमात्मा नहीं, जो दुनिया कहती है ना। वैसे तो बहुत सारे मनुष्य महापुरुषों ने कह भी दिया कि पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहे कबीर सोई साईं हमारा। लिखा है क्षर से परे अक्षर से पारा, वही पुरुष का करो विचार। फिर भी दुनिया में अभी भी बहुत सारे अज्ञानता का ऐसा दौर है। अभी भी कई लोग बोलेंगे कि सभी प्राणियों के हृदय में है, कण कण में है, अभी भी चलता है। जबकि निरानंद संप्रदाय के पहले भी बहुत सारे कबीर जी ने, गुरु नानक जी ने आदि और वेदों में भी लिखा हुआ, उपनिषदों में कि अक्षरात परतः पर इति परभव, है ना। कहे शास्त्र नहीं त्रिलोक, परमात्मा इस संसार के अंदर नहीं है, सो हक बैठे रूहों बीच दिल। राज्य ने इस मंजिल में पहुंचाया इस वाणी के द्वारा, चर्चा चितवनी के द्वारा। पन्ना जी में 11 साल तक क्या हुआ? परम धाम का ही चर्चा और परम धाम की ही चितवनी। देख लीजिएगा वितक में शाम को जो रात के 9 बजे से 1 बजे तक, 12-1 बजे तक चर्चा होती थी, कभी 1:30 बजे तक होती थी, जो परम धाम का ही पूरा वर्णन होता था। और उसके बाद सुंदर साथ रात के 12 से 3-4:30 बजे तक चर्चा की जो अर्चा करते थे, उसमें भी पूरा परम धाम का विस्तृत वर्णन आया। फिर सुबह में लालदास जी विरत पढ़ते थे 4:30 बजे, आरती के पश्चात विरत पढ़ते थे। अभी भी आरती के पश्चात स्वरूप पढ़ते हैं, कुछ संक्षिप्त में छोटा सा पढ़ते हैं। उस समय पूरा विरत पढ़ते थे। मूल मिलावे की शोभा देखिए, दूसरी भौम में गए, फिर तीसरी भौम गए, हर एक भौम की शोभा देखते हुए चांदनी गए, फिर वापस चारों तरफ नजदीकी परिक्रमा की शोभा देखा। और उसके पश्चात फिर भोज कोसर तालाब गए कि पुखराज पहाड़ गए, पूरा परम धाम का वर्णन आता था। और उसका नाम है लालदास जी की छोटी विरत। छोटी विरत जो है किताब है, और वो चौपाइयों में नहीं है, वो वर्णन के रूप में। वो पूरा विरत पढ़ते थे सुंदर साथ जी। शॉर्ट कर करके संक्षिप्त सेवा पूजा आधा घंटा में खत्म हो जाता, वो भी हम कभी करना चाहते नहीं। सीधे ही कोई पूरे परम धाम के ध्यान में नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। ऊपर से 5 टाइम की सेवा पूजा होती है, मालूम है? सुबह 6 बजे, 12 बजे, 3 बजे, फिर शाम को 6 बजे, और फिर रात्रि 9 बजे शयन आरती की सेवा पूजा होती है। सारा खजाना तो उसमें छिपा हुआ है सुंदर साथ जी। दोपहर 3 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक के सारा लीलाओं का वर्णन आता है शयन आरती की सेवा पूजा में। हुआ संध्या को अवसर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार। और उसमें जो स्वरूप आता है रात्रि के शयन आरती के सेवा पूजा में, उस स्वरूप में पूरे तीजी भौम से कैसे सुखपालों की सवारी निकलती, वहां से लेकर के 9 बजे तक का पूरा वर्णन है। जमीन के पशु पक्षी जमीन में, आकाश के पशु पक्षी आकाश में, पिया पिया धनी करते चले जाते हैं। नेगोशिएशन करना है, कम से कम में काम चल जाए। खाने पीने के लिए तो 10 टाइम चाहिए दिन में, 5 टाइम में भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए मुख में। 5 टाइम की सेवा पूजा 2 टाइम किया, 2 टाइम का भी बोले 1 टाइम तू कर ले, 1 टाइम मैं कर लेता हूँ, वो भी दोनों ही नहीं करेंगे किसी की। जी ठीक है, सेवा पूजा कब छोड़ सकते हैं? जब आप परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में डूबने लगे।
लेकिन आता कुछ नहीं और छोड़ना सब कुछ है। चर्चरी नहीं सीखने से सेवा पूजा में भी रुचि नहीं होता, समझ में भी नहीं आएगा। चर्चरी नहीं सीखने से परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी समझ में नहीं आएगी, समझ तो नहीं आएगा लेकिन इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, रुचि भी नहीं होगा, आनंद भी नहीं आएगा, फिर मेहनत कौन करेगा। तो इस वाणी के द्वारा, चर्चनी के द्वारा राज्य ने हक्के पहुंचाई इन मजल, ब्रह्म आत्माओं को इस मंजिल तक पहुंचाया, इस टारगेट तक पहुंचाया कि जिस परमात्मा के विषय में कहा गया कि वो 14 लोक में नहीं है, वो ब्रह्मात्माओं के दिल में बस गए। परम धाम की शोभा ब्रह्मात्माओं के दिल में बस गए, इस मंजिल तक पहुंचाया। सिर्फ नाम में खुश हो जाते हैं, सभी ब्रह्म सृष्टि, सभी परम धाम से आए, सबके दिल में राज्य बैठे। बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता। समझ वाणी में चौपाई लिखा है, और तुम्हारा मेरा दिल है, लेकिन आगे क्या लिखा, तुम आए करो आराम। क्यों लिखा? जब पहले से है तो आए करो आराम क्यों कह रहे थे? वो भविष्य कथन है कुरान का कि परमात्मा का वास कहाँ होगा, ब्रह्मात्माओं के दिल में रहेंगे। मतलब क्या है कि ब्रह्मात्माओं के दिल में हर पल राज्य का प्रेम, राज्य की याद रहेगी। और वह आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत। अल्लाह दिल में हर पल रहते हैं, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते, लेकिन याद तो कभी आती ही नहीं है। ढोकोसला बना दिया। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासूम को जाकी असल हकरी। इसका भी अर्थ क्या बना दिया? बोले हाँ, दिल में हर पल रहते हैं, भले याद नहीं आते लेकिन दिल में हर पल रहते हैं, सोते समय जागते समय। जिससे प्रेम होगा उसकी याद आपको हर पल आती है, खाते पीते। वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति की बात है सुंदर साहब जी। जिससे हर पल दिन जागते में भी जिसका चिंतन हो रहा है, तो नींद में भी उसी का चिंतन चलते रहेगा, स्वप्न में भी वही दिखाई देगा। स्वप्न एक स्वाभाविक स्थिति होती है, स्वप्न में वही दिखता जो नेचुरली हमारे दिल में चल रहा है, वहां पर ढोंग नहीं कर सकते। हर पल राज्य की याद दिल में स्वतः आ रही है, राज्य का स्वरूप, राज्य की बातें, राज्य के साथ बीते हुए पल हृदय में याद हर पल स्वतः आ रहे हैं। वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति है। राज्य उसमें ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में बैठे या नहीं बैठे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो हर पल वो स्वाभाविक स्थिति चलते रहेगी, खाते हुए पीते हुए, हंसते खेलते, उठते बैठते, सोवत सुपन जागृत, क्योंकि वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति है। फिर नहीं और भी चुपाइया है। फिर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा खौल फैले हाथ। तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई कि स्वतः पुनः पुनः राज्य की याद दिल में आ रही है? और भी तो संसार को यादें स्वतः आती रहती है, उसको याद करना पड़ता है नहीं है। राज्य को याद करो बोलना पड़ता है। यह है वास्तविक दिल अर्थ क्या है कि राज्य का शोभा स्वरूप बीते हुए पलों की यादें दिल में सब बस जाएं, याद करना ना पड़े, न्यारा निमक ना हो में करना पड़े ना याद। आशिक को मासूक का कछु इनविद ला गया, अपने आप उसकी याद आते रहे। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति, नवधा से न्यारा जो बोलते हैं वो है प्रेम की स्वाभाविक स्थिति। वो ध्यान भी नवधा भक्ति का नौवा अंग है। ध्यान भी नवधा भक्ति के अंतर्गत है। आवाज कम हो गई। नवधा भक्ति जो है उसका जो नौवा अंग कल क्या बताया था मैंने? नौवा क्या बताया था? नवधा भक्ति में से नौवा भक्ति क्या है? आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब ही ध्यान करना होता है। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भैया आत्म निवेदन। आत्मनिवेदन मतलब आत्मा के भाव से राज्य से बातें करना, निवेदन करना। और प्रेम लक्षणा भक्ति जो गोपियों के विषय में भी कहा गया, गोपियों ने कभी ना जप किया, ना तप किया, ना ध्यान किया, वहां की बात ही अलग है। वो स्वाभाविक लीला थी,
प्रत्यक्ष रूप से, प्रकट रूप से होने वाली प्रेम लीला थी, जिसमें परम धाम का ज्ञान तो नहीं था, लेकिन स्वाभाविक प्रेम था। ब्रज लीला रासमा है, हम खेले जान के, या प्रेमी प्रेमिका के भाव से वहां पर खेले थे, परम धाम का कुछ भी ज्ञान, वो नेचुरल प्रेम की स्थिति थी ना, उसमें नेचुरल स्वाभाविक प्रकट रूप से प्रेम की लीला थी। यहाँ पर इस पंच भौतिक शरीर की प्रेम की लीला नहीं, अब जागरणी लीला है, ज्ञान और ध्यान की लीला है। ज्ञान से अपने भी मूल स्वरूप को समझना है, धाम धनी के मूल स्वरूप को समझना, 25 पक्ष को समझना है, और वहां पर ध्यान से फिर चितवनी से परम धाम के सुखों का आनंद लेना है। यहाँ पर गुलाल इस शरीर को रंग नहीं लगाना, परम धाम में ध्यान में राज्य के साथ खेलो होली, स्वयं को परात्म स्वरूप में, किशोर सखी स्वरूप में दिखते हुए। ये है हक बैठे रोहों बीच दिल। इस मंजिल पर राज्य ने पहुंचा दिया सुंदर साथ जी। वो सारे क्या होता है कि मीठी मीठी बातों में खुश हो जाते हैं, परम धाम की आत्म है, राज्य तो ले ही जाएंगे, सुखे बेट सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुंदर साथ जी वाणी में एक ही विषय में अलग अलग कई जगह में चौपाइयां लिखी हैं। एक चौपाई ध्यान से सुनिए। हक्के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जेल। राज्य ने अपनी बैठक किया, कहा मोमिनों का दिल। हक्के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आई नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों। जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बस इसको मोमिन ही मत कहोगे। ये तो लक्षण है कि दिल में राज्य विराजमान होंगे, मोमिनों के दिल में होते हैं या होंगे, ये लक्षण है, भविष्य कथन है। और बहुत सारे भविष्य कथन कुरान में लिखे हैं। सिर्फ यही नहीं लिखा कि मोमिनों के दिल में राज्य बैठेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे भविष्य कथन है कि खुदा की राह में कुर्बानी करेंगे। लिखा है फरमान में, करसी कुर्बानी मोमिन, तो कर दिए, शुरू से ही कर दिया, कुछ किए मतलब वो भी एडवांस पेमेंट हो गया। करेंगे तब तो होगा सुंदर साहब जी, बोलने से कुछ नहीं होता है। लिखा है फरमान में, करसी कुर्बानी मोमिन, 11 साल का सो आए पहुंचा दिन, करे कुर्बानी जुदे 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 साच झूठे दुए। करी कुर्बानी 3 कारणे परीक्षा सबकी हो, परीक्षा सबका हो रहा है। क्यों? करे कुर्बानी जुदे जुदे साच झूठे दुए। कुर्बानी से पता चलेगा कि कौन ब्रह्म सृष्टि है और कौन जीव सृष्टि। लेबल लगा देने से नहीं कि सुंदर सा ब्रह्म सृष्टि का लेबल लगा दिए तो कोई ब्रह्म सृष्टि नहीं होगा। सुंदर सा जी ऐसा आवत दिल हुक्मे। अब वो तरीका बता रहे हैं कि मेरे मामती जी कह रहे कि मैं हृदय में राज्य की प्रेरणा से, राज्य के हुक्म से ऐसा आ रहा है। क्या आ रहा है? यूं इसके आत्म खड़ी हुई। इस प्रकार से आत्म जागृत हो सकती है इश्क के द्वारा, प्रेम के द्वारा आत्म इस प्रकार जागृत हो सकती है। यूं इसके आत्म खड़ी हो, इस प्रकार से खड़ी हो सकती है। कैसे खड़ी हो सकती है? जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो। जब राज्य की शोभा दिल में अंकित होता है। जब सब क्यों लगाया समझ सकते, जब का कंडीशन क्यों लगाया? जब हक सूरत दिल में चुभे। चुभे का मतलब होता है अंकित होना। कई लोग को क्या होता है कि एक बार देखा हमने, फिर बहुत दिनों से नहीं मिले, बहुत दिनों तक फिर भूल जाते हैं। मिला तो कौन भूल गया, मेरे को चेहरा याद नहीं, उसको अंकित होना नहीं बोलते। अंकित होना मतलब बस जाना। जैसे आपका कोई बच्चा है, सगे संबंधी, जिससे भी आपको प्रेम हो, मोह ममता हो, आंखें बंद करोगे तो उसका चेहरा दिखने का प्रयास करके तुरंत दिखेगा ना। चेहरा दिल में बस गया। जिस चीज को अच्छे से देखा, बार बार देखा, सोढ़ुली आश्रम का मंदिर का चित्र देखो, आंखें बंद करके दिखाई देगा। गुम्मट जी, पन्ना जी का जो मंदिर की आकृति, उसको आंखें बंद करके देखो, दिखाई दे रहा। ये तो अपना घर तो दिखाई दे रहा होगा ना। वो अंकित हो गया, लेकिन राज्य की शोभा दिल में अंकित नहीं हुई। एक बार देखने से काम नहीं चलता सुंदर साथ जी।
कई लोग बोलते चमत्कार से एक बार दर्शन हो गया तो काम हो गया बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ मिले मुझे, 2-3 तो बच्चे भी मिले, बोले हमको राज जी परम धाम ले गए थे ऐसा ऐसा होकर के। मैंने फिर 2-3 साल बाद फिर से पूछा, मैंने फिर से हुआ दर्शन? बोले नहीं हुआ। बोले ऐसा अवसर गंवा दिया तूने। जो एक बार भी दर्शन हुआ किसी तरीके से मान लो, उसको दोबारा रिमाइंड कर करके पुनः पुनः याद करके दिल में पक्का कर लेना चाहिए था। लेकिन जो देखा हुआ एक बार देखा भी उसको भी भूल गए, जबकि बिल्कुल नहीं देखा उनके लिए तो और कठिन होता है ना। नहीं देखा उसके लिए तो थोड़ा कठिन भी होता है, और एक आध बार देखा भूल गए तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन है सुंदर साथ जी। और ये काम ऐसा नहीं है कि प्रेम में क्या होता है सुंदर साथ जी, पल पल मासूक देखना यही आहार आशिक है। एक बार देखने से काम नहीं होता है। भगवान ने आया दर्शन दिया, मांगो क्या वर मांगते तथास्तु, अब तुम अपने घर में अपने घर। हम आशिक है तुम मासूक हो, हम अपने घर ठीक है तुम अपने घर ठीक हो। इसके एक कैसे आशिक माशिक हुए? फिर दिन रात माया में डूबे हुए हैं और बोलेंगे कि राज जी की आशिक है। जब दुख आएगा तब राज जी की याद आई तो कैसे आशिक हुए? जब हक सूरत दिल में चुभे बस जाना चाहिए, अंकित हो जाना चाहिए। और उसके लिए कल चर्चा में आया था ना, फेर फेर सूरत शादी, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर भूखंड श्रृंगार, फेर फेर मिलावा उनका, फेर फेर देखो मन में। पुनः पुनः उसकी चितवनी करनी पड़ती है। आज मैंने जो सुबह चितवनी किया, कल सुबह फिर जब बैठूंगा तब तक भी उसका कुछ स्मृति बना रहेगा तो फिर कल फायदा हो जाएगा। आज का जो मैंने जिस लक्ष्य तक पहुंचा हूं, इस आत्मिक स्थिति तक पहुंच गया आज की चितवनी में। 1 महीना तक चितवनी नहीं किएंगे तो फिर 0 में पहुंच जाएंगे, बैटरी वापस डाउन हो जाएगा। सुबह जितना स्थिति तक पहुंचे, दोपहर को फिर चितवनी किए तो और आगे बढ़ते जाएंगे ना। ज्यादा करेंगे तो स्थिति बढ़ते जाएगी, कम करते जाएंगे तो क्या होगा, स्थिति डाउन होता जाएगा। मोबाइल पे चार्ज किया 50% हो गया तो फिर छोड़ दिए, 2 दिन तक हो गया 0। आगे बढ़ना है कि पीछे गिरना? इसलिए कह रहे हैं तब रूह जागी देखो सो। और इसमें क्या होता है देखिए, एक होता है राज्य का स्वरूप और एक अपनी परात्म का भी स्वरूप। अपनी परात्म का स्वरूप भी साथ में देखना होता है सुंदर साथ जी। सिर्फ राज्य का स्वरूप नहीं, स्वयं का स्वरूप भी देखना है, राज्य का भी स्वरूप देखना है इसमें। और फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो सुंदर साथ जी, राज्य का स्वरूप क्या हमेशा बैठे हुए ही देखना है? लीलाओं में भी तो राज्य का स्वरूप 3D में आएगा ना। फिर तो चलते हुए, मुस्कुराते हुए, झूला झूलते समय, खेलते हुए, झीलना करते समय राज्य का स्वरूप कैसा दिखाई दे रहा है। कैसे जब प्रेम भरी बातें कर रहे हैं तो कैसे उसका आनंद है। राज्य जब प्रेम से स्पर्श कर रहे हैं, प्रेम में लीलाएं कर रहे हैं, सबका जो है फिर तो बाहर निकल ही नहीं पाओगे राज्य के। फिर नेत्रों नेत्र मिलाइए उपजे आनंद अति घन। सुंदर साथी, हक सूरत वस्त्र भूखन बीच बंगार अर्श के सारा चीज आगे देखिए। राज्य का स्वरूप वस्त्र और आभूषण कहाँ पर? दिव्य परम धाम में। उसका जो सारा वर्णन जो किया है वाणी में सुंदर साथी, ये निजानंद संप्रदाय का यूनिक अद्वितीय और इससे पहले कभी नहीं हुआ, जो इस कोई भी विस्तृत वर्णन नहीं कर पाया, वैसा ये ज्ञान है सुंदर साथी। 25 पक्ष की शोभा स्वरूप और लीलाओं का जो ज्ञान है, परिक्रमा सागर और श्रृंगार की वाणी बाहर कर दो, बाकी वाणी यदि लेंगे ना और ये 3 वाणी ना हो हमारे पास तो हम भी निराकार ज्योति स्वरूप कर देते हैं। अभी भी बहुत सारी सुंदर साथ इतना वर्णन के बाद भी निराकार ज्योति स्वरूप में वापस जाते जा रहे हैं। कहलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें मार्फत करते हैं और लेकिन की मार्फत में राज्य का स्वरूप भी नहीं रहता। सुंदर साथ जी, जो तर्क आर्य समाज या दूसरे पंथ वाले देते हैं, वैदिक मत वाले, कि परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता है, निराकारवादी जो भी मत है वो क्या बोलेंगे कि परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता है। क्यों?
स्वरूप होगा तो खाएंगे पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का झमेला। वो किस हिसाब से कह रहे हैं? संसार के हिसाब से तो तर्क दे रहे हैं ना, और परम धाम में दुनिया का तर्क जा सकता नहीं। वो जो भी 6 प्रमाण कहे गए, 6 प्रमाण, उसमें से पहला प्रमाण है शब्द प्रमाण, दूसरा होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, तर्क प्रमाण। वो सब कोई काम नहीं आता, शब्द प्रमाण अकेले काफी है। बाकी कोई भी प्रमाण ना हो, शब्द प्रमाण अकेले ही सत्य को सिद्ध करने में काफी माना जाता है। तो शब्द प्रमाण में क्या कह दिया? धीरम अजरम युवानम कह दिया उसमें, तमे विद्वान विभा मृत्युरात्मनम धीरम अजरम युवानम। धीर, अजर और युवा स्वरूप है परमात्मा, जिसे जान करके विद्वान पुरुष मृत्यु से डरते नहीं है। अब युवा स्वरूप का अर्थ क्या करेंगे? वो जो भी विद्वान हैं अलग अलग अर्थ करते हैं। युवा स्वरूप का अर्थ करेंगे शक्तिशाली है तो निराकार लेकिन शक्तिशाली है, युवा स्वरूप का अर्थ शक्तिशाली कर दिया। फिर अजर क्यों कह रहे हैं? धीरम अजरम, अजर का मतलब होता है बुढ़ापे से रहित, तो निराकार है तो फिर बात ही कहां से आई बुढ़ापे से रहित की? त्रिगुणातीत, नस नाड़ियों से रहित है, क्योंकि वहां का स्वरूप कैसा है? नूरमय दिव्य स्वरूप है, वो नस नाड़ियां थोड़ी है वहां पर। उपनिषद का एक मंत्र आता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रम न तारकम। तत्र का अर्थ क्या होता है बताइए? संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़े हैं कोई तो बता दो। तत्र, इत्र उत्तर तत्र कुत्र बोलते हैं ना, तत्र का अर्थ क्या होता है? कोई भी नहीं पढ़ा संस्कृत? बोले जाकर पढ़े होंगे तो तत्र मतलब क्या होता है? तो 2 विकल्प दे देता हूं, वह या वहां, 2 में से क्या अर्थ था? तत्र का अर्थ वह होता है कि वहां होता है? वहां होता है ना, लेकिन वो अर्थ क्या करेंगे? वह प्रकाश न सूर्य के जैसा है, न चंद्रमा के जैसा है, न तारों के जैसा है, न विद्युत के जैसा है, न अग्नि के जैसा। वह शब्द नहीं है, तत्र शब्द है। तत्र का मतलब होता है वहां। अर्थ भी गलत कर देते सुंदर साथ जी। अब एक विद्वान सुंदर साथ मिले मुझे, कहते हैं कि परमात्मा का स्वरूप होगा तो फिर वो भी बंधन में आ जाएंगे। वाह भैया वाह। फिर परमात्मा का स्वरूप कहां से पैदा होगा? मूले मूल ना भावात, मूल का मूल नहीं होता सुंदर साथ। फिर बोलेंगे कि परमात्मा तो मार्फत स्वरूप में दिव्य प्रकाश है, और दिव्य प्रकाश जो है वो युगल स्वरूप के रूप में है, हकीकत के रूप में। सुंदर साथ जी वाणी में कोई भी ऐसा चुपाई नहीं है जिसमें मार्फत का अर्थ ऐसा लिखा हो कि मार्फत में राज्य भी नहीं रहते या परमधाम नहीं रहता है, ऐसा कोई शब्द चुपाई है ही नहीं। जहाँ तक मैंने मंथन किया, मार्फत का अर्थ दिव्य परमधाम में होने वाली प्रेममय लीलाओं को कहा गया। इसके बाद में विस्तृत चर्चा करूंगा सुंदर साथ जी। बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर सार्थक। राज्य के साथ खिलवत यानी प्रेममय लीलाएं करना होता है। खिलवत का अर्थ क्या होता है? 2 विकल्प आप लोग के सामने। पहला विकल्प क्या है कि राज्य के सिवा कोई ना रहे, उसे खिलवत कहते हैं। दूसरा विकल्प सुनो, जल्दबाजी मत करो। जहां पर आशिक और माशूक के सिवा तीसरा कोई नहीं रहता है। दोनों में से कौन सा सही परिभाषा? खिलवत का परिभाषा क्या है? आशिक और माशूक के सिवा तीसरा कोई नहीं रहता ना। या राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, उसको खिलवत बोलेंगे? राज्य अकेले क्यों रहेंगे? फिर राज्य अकेले बैठ गए क्या कि वहां पर जब करेंगे तब करेंगे, ध्यान करना है राज्य में। करना क्या है? राज्य सखियों के साथ प्रेमी लीलाएं ही तो करना है ना, अकेले बैठे रहेंगे बस राज्य। खिलवत कर साथ, राज्य के साथ प्रेमी लीलाएं करना ही, यही मोमिनो मार्फत कहा गया। सुनो सच हक बस्तर भूकन बीच बका अर्श के, तिनको निर्णय इन जुबा क्यों कर कहवे। ठीक है, उसका वर्णन यथार्थ रूप से शब्दों में संभव नहीं। पहले चीज, इस ब्रह्मवाणी के पहले की जो बात है
कि परमात्मा या ब्रह्म तक के यहाँ के मन, वचन और चिंतन और शब्द प्रमाण नहीं पहुंचने का। मन, वाणी, बुद्धि, चित्त वहां तक पहुंचते नहीं है। इस ब्रह्मवाणी के लिए वो बात नहीं है। वो बात जो है सामान्य जीवों की बुद्धि की बात है। अब वाणी में क्या कहा देखो, रे मन तू बलवंता बेशुमार, तू फर पक 25वां है। मन को कह रहे तू तो सामर्थ्यवान है, परम धाम के 25 पक्षों में भ्रमण कर। मन को कह रहे कि नहीं कह रहे? ये ब्रह्मवाणी की बात अलग है सुंदर साथ। ये ब्रह्मवाणी को उस परिधि में नहीं ला सकते कि वहां तक पहुंचती नहीं है तो इसलिए वाणी भी गलत हो गई है, वाणी भी सपने की हो गई, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, यथार्थ वर्णन संभव नहीं है। यहाँ के दुनिया का उदाहरण देकर के वर्णन करना पड़ता है, लेकिन दुनिया में भी कहां से आया? दुनिया में भी जो चीज है, देखिए मनुष्य का स्वरूप हो, चाहे पशु पक्षी का स्वरूप हो, चाहे वृक्ष, महल, पर्वत, नदियां, जो भी है सुंदर साक्षी, यदि परमधाम में नहीं होता तो इस संसार में भी कैसे होता? निराकार से साकार कभी उत्पन्न हो सकता नहीं है सुंदर साक्षी। पानी में अनेकों तर्क दिया हुआ इस विषय में। जिन सायर खानाए पहाड़ चुनाए, रवि शशि नक्षत्र फिराए। जिसने सागरों को बनाया, गड्ढा खोदा, जिसने पर्वत बनाए, जिसने चंद्रमा सूर्य सितारे बनाए, साकार जगत बनाया, वो स्वयं निराकार कैसे हो सकता है? लेकिन वो शुद्ध साकार है। इसको बोलते हैं दिव्य साकार, शुद्ध साकार स्वरूप। इसलिए वाणी में ठीक है, एक लिमिटेशन है। पूरी तरह से ये शब्द जो वर्णन किया जा रहा है, उसको फिर चिंतन ध्यान में जो जाएंगे तो और डेवलप होगा, उसका विकास होगा। लेकिन इसको छोड़ देने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए वाणी में कहा, चुप से तो कछु कहना भला, रूहे सुन पावे सुख। तो चुप रहूं, कुछ भी वर्णन नहीं करूं, तो फिर हालत तो वही हो जाएगा जो दूसरे धर्मों का है। चुप से तो कछु कहना भला, बेशुमार ल्याए शुमार में वास्ते ल्यावने दिल रूहन। जिन दृढ़ करी हक सूरत हक हुक्मे जोश ले। सुंदर साची, जिसने राज्य का स्वरूप दृढ़ किया, मतलब हृदय में ज्ञान दृष्टि से हो या ध्यान दृष्टि से निश्चित किया कि राज्य का स्वरूप कैसा है, सुंदर किशोर स्वरूप है, युगल स्वरूप है, कि उनके वस्त्र कैसे हैं, आभूषण कैसे हैं, सारा जो भी निश्चित किया सुंदर साची, तो राज्य के हुक्म से और राज्य के जोश से। जोश के बिना काम होने वाला ही नहीं सुंदर साची। धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुद्ध मूल होता है। तो धनी जी का जो जोश है सुंदर साची, इसका संबंध केवल ब्रह्म लीला से है, केवल राज्य और ब्रह्मात्माओं से इसका मतलब, और किसी से मतलब नहीं है। और किसी भी लीला में धनी जी के जोश के आने का कोई वर्णन न वाणी में न ग्रंथों में। अपनी बुद्धि से कोई घटाते रहता तो बात अलग है, उसका कोई प्रमाण नहीं। एक मोहम्मद साहब के समय में आया जोश विपरीत, ब्रजरास लीला में जोश आया, धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, वहां पर भी दो भुजा स्वरूप जो था, आत्म अक्षर जोश धनी धाम, ब्रजरास लीला में, अरब में और जागनी लीला में। इसके अलावा और कहीं पर जोश के आने का प्रमाण नहीं। लेकिन सभी धर्म ग्रंथों में परम धाम के, परब्रह्म के और राज्य का प्रमाण लिखने के लिए भी जोश आने का वर्णन है। बस राज्य का, परम धाम का प्रमाण के लिए। कुल मिलाकर ब्रह्म लीला से ही उसका मात्र संबंध है। तो जोश अति आवश्यक है सुंदर साथी, हुक्म भी आवश्यक है। आगे देखेंगे और भी कई चीजों की आवश्यकता है। हुक्म क्या होता है समझो पहले। हुक्म है राज्य के दिल की इच्छा। राज्य ने दिल में पूरा प्लानिंग खेल का पहले से दिल में ले रखा है, कब क्या कैसे होगा, जो भूतकाल में हो चुका है और भविष्य में होने वाला है। कुछ भी अचानक से नहीं हो रहा है, अपने आप से कुछ भी नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज प्री प्लान, सब चीजें पूर्व निर्धारित है। इसका प्रमाण वाणी में है, कुरान में भी है। कुरान में लिखा है जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है।
ये पहले से ही एक सुरक्षित किताब में लिख दिया गया है। होने वाला ये भी पहले से एक सुरक्षित किताब में लिख दिया। वहां पर संकेतों में बता रहे हैं सुरक्षित किताब, उसको बोलते हैं लोहे महफूज, लोमोफूज भी लिखा है गीतक में, लोहे महफूज यानी लोह पट्टिका, लोहे की चादर पर जो लिख दिया तो फिर अमिट हो गया ना, वो पत्थर की लकीर बोलते हैं कि नहीं, जो लिख दिया वो अब उसको कोई बदल सकता। राज्य ने दिल में जो ले रखा है तो समय के अनुसार सारा काम होगा। देवचंद जी बोले मेरे स्तन से जागरणीकारी हो जाए, सारी पूरी शक्तियां थी, शक्ति कमी नहीं थी, आवेश जापों में देखे भी पूरे अपूर्ण आवेश था। देवचंद जी के तन में आवेश कम नहीं था, शक्तियां सब थी, जागृत बुद्धि था, तारतम ज्ञान था, हुक्म था, सामाजिक आतन थी, सब थी, पांचों शक्तियां भी थी, लेकिन हुक्म उनके द्वारा जागनी लीला पूर्ण होने का हुक्म नहीं था। मिहिराज जी के तन से भी अब देखो पूरा जागनी कार्य हुआ, लेकिन अब छठे दिन की लीला भी हो रही है। तो जो जिस दिन काम होना उसी दिन होगा। सकुमार की जागनी हो जाए करके इंद्रावती ने कितना जोर लगा दिया, 12 मोमिन ने अपना जान जोखम में डाल दिया, फिर भी सकुमार की जागनी नहीं हुई। अभी तक में चुपाई आती बड़ी वृत्त में, जो दिन रसूले फरमाया सो ढील बीच देखिया। सकुमार जी को जगाने का प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया, तो मतलब रसूल साहब ने जो कयामत का दिन कहा था वो उसमें अब देरी है। समझ जाओ, कछुक रखी रात के। हम किसी चीज के लिए पूर्ण प्रयास करते फिर भी नहीं हो पाता तो बोल सकते हैं कि राज्य का हुक्म नहीं था। पहले से नहीं कुछ काम किया नहीं और बोले राज्य का हुक्म नहीं है। राज्य के हुक्म से फिर दो जग भी जाना पड़ेगा, वो भी राज्य का हुक्म माने। हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मांगे, ये समझने के लिए ये हुक्म की बात कही जाती है कि हम भविष्य की चिंता न करें लेकिन कर्तव्य कर्म करें, पूर्ण प्रयास करें, लेकिन अहंकार लेके ना करें कि मैं कर रहा हूं ऐसा ना सोचो। करत करावत तुम कहत कहलावत तुम, हुआ है होसी तुमसे ए फल खुदाई इलम से। जिन हड़बड़ाओ मोमिनो हुक्म करत आपे कान। तो हुक्म जो है राज्य के हुक्म से इंद्रावती ने वर्णन किया, परम धाम की शोभा देखा, और ब्रह्म मुनियों ने जिसने देखा या कहा वो भी राज्य के हुक्म से जोश के द्वारा, जोश ले, राज्य के हुक्म से, देखे ना हक हुक्म है जोश ले, जोश है ना आवेश, आवेश के बिना ये जोश आवेश से तो सारी वाणी अवतरित हुई है ना सुंदर सर जी। अर्स चीज कही सो मेहर से, अर्स चीज ये परम धाम की जो भी वस्तुएं हैं सब का जो वर्णन किया है, वहां के वृक्ष महल नदियां पहाड़ जो भी हैं राज्य की मेहर से किया, पर बल इन अंग अकल के। लेकिन संसार में वर्णन करना तो संसार का उदाहरण, संसार के शब्दों का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, संसार की बुद्धि का ही इसमें प्रयोग होता है वर्णन करने में, समझने में नहीं। ये होता मैंने दिल में समझा, दिल में देखा, दिल में समझा, लेकिन वर्णन करना एक अलग है। दिल में जो समझा है मैंने एक्चुअल उसको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, एग्जैक्टली मैं जो समझ रहा हूँ वो बोल नहीं पा रहा हूँ। दिल में समझना है, दिल में अनुभव करना एक अलग चीज है और बोलना एक अलग चीज है। बोलने में सांसारिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, दिल में समझने में शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ता। आंखों से भी जैसे मैं आप लोग को देख रहा हूं तो देखने में शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन कोई पूछेगा कि वो कैसा था तो आपको शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। वो ऐसा था कि ऐसा था, इस तरह के कपड़े पहना था, वो व्यक्ति कैसा था। देखने में आपको शब्दों का जरूरत नहीं था, इंद्रावती ने जो देखा है उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी उनको, बोलने के लिए, समझाने के लिए शब्दों की जरूरत है। और ये जैसा भी वर्णन किया है शब्दों के भी द्वारा किया है सुंदर साथ जी, तो इसके सिवा कोई विकल्प ही नहीं है परम धाम का चिंतन ध्यान करने का। इसको छोड़ करके तो और भी कोई रास्ता नहीं बचा। जो वचन जुबा कहत है हिस्सा कोटमा न पहुंचत, पहुंचे न जिमी जरे को, तो क्या करेगा सुंदर साथी। यहां पर
बोलते हैं ना सूर्य को दीपक दिखाना। सूर्य कैसा है बताओ बोलेंगे तो अब सूर्य का उदाहरण सूर्य से तो नहीं दे सकते। सूरज कैसा होता है बताएंगे तो क्या करना पड़ेगा, दीपक का उदाहरण देना पड़ेगा, या तो अग्नि का उदाहरण देना पड़ेगा ना। क्या बोलेंगे, ये जो दीपक है ना इससे करोड़ अरबों गुना ज्यादा बड़ा और गर्म है सूर्य। उदाहरण कैसे देगा, सूर्य को दीपक देगा, सूर्य को समझाने के लिए दीपक का उदाहरण देगा। समस्या ये है, ये 5 तत्वों का संसार है सुंदर साथ जी। यहाँ पर का उदाहरण देते हैं, सबसे ज्यादा सुंदर कोई चीज है, हीरा, माणिक, मोती, पुखराज, नीलवी, रत्न। सबसे ज्यादा कीमती और सुंदर चीज है ना संसार में, इससे ज्यादा कीमती और सुंदर कोई चीज है? पहले हीरे का हार पहना है, माणिक का हार पहना है, नीलवी का हार पहना है। सब लोग देखेंगे वाह वाह देखो देखो कितना सुंदर हार पहना है। संसार में इससे ज्यादा सुंदर कोई चीज होती नहीं है। अब बेहद मंडल में योग माया में जो अखंड ब्रज रास है, नित्य वृंदावन में क्या उदाहरण दिया, सोने जवाहरात के वन कहो तो भी झूठी वस्तु। योग माया में भी, नित्य वृंदावन में भी सोने जवाहरात का उदाहरण, परम धाम की धरती के लिए भी सोने जवाहरात हीरे मोती का उदाहरण, वहां के दीवालों के लिए भी वही उदाहरण, वहां के वृक्षों के लिए भी वही उदाहरण, राजश्यामा जी के वस्त्रों के लिए भी वही उदाहरण, और राजश्यामा जी के स्वरूप के लिए भी वही उदाहरण। क्या करेंगे, लिमिटेशंस, ये समस्या है ना। पर इसको चिंतन और ध्यान से इसको और इम्प्रूव, विकसित किया जा सकता है। लेकिन इसको छोड़ करके कोई तरीका ही नहीं है सुंदर साथी। फिर इसमें क्या होता देखिए, पशु पक्षियों का शरीर कैसा लगता है देखने में, रत्नों के समान लगता है, रत्नों की चित्रकारी की गई ऐसा लगता है, ऐसा वर्णन है वाणी में। पंख जो पशुवन के अतंत शोभा लेत, कहाँ करे भूखन पशु ऐसी शोभा लेत। लेकिन वो देखने का अलग अनुभव है, छूने का अलग अनुभव। देखने में रत्नों के समान लग रहा है, छूने में रत्नों के समान नहीं लगेगा। जैसे घर में धातु की कोई मूर्ति होती है, पत्थर की या लोहे की या धातु की कोई मूर्ति होती है ना, हाथी वगैरह घोड़े की जो मूर्तियां होती है ना घर में, किसी किसी जगह में दिखेगा, उसको देखने में सुंदर लगेगा, लेकिन छूने में तो पत्थर जैसे ही लगेगा ना। परम धाम में ऐसा नहीं देखे, देखने में कुछ और, छूने में कुछ और, अत्यंत सॉफ्ट और चेतन प्राणी को छू रहे ऐसे ही अनुभव आएगा ना। जैसे जमुना जी का जल कैसा है, दूध से उज्जवल मिश्री से मीठा। तो दूध से उज्जवल कैसा है, देखने में, नहाने में नहीं। मिश्री से मीठा पीने में, स्नान करने में नहीं। पानी को छुएंगे तो जैसे पानी में चीनी घोल देते हैं वैसा फीलिंग नहीं होगा, पानी तो वैसे ही निर्मल है, चीनी नहीं मिलाएगा, लेकिन पीने में फिर भी मीठा लग रहा है। दिखने में दूध से भी उज्जवल है, लेकिन है पानी, दूध नहीं। बहुत उसमें क्या इच्छा अनुसार सारी चीजें होती हैं। पानी में झिलना करेंगे तो इच्छा करेंगे तो गीला भी होंगे, इच्छा करेंगे नहीं करेंगे तो गीला नहीं भी होंगे। नूर तन रहे पानी में तो नूर न भीजे तन, लेकिन झिलना करते समय गीलेपन का अनुभव होगा भी होगा। गीलेपन का अनुभव हमेशा ही नहीं होगा ऐसा नहीं है, उसमें झिलना भी कर सकते हो, उसके ऊपर चल करके दौड़ करके जा भी सकते हैं। पशु पक्षियों की सवारी निकलती है ना, तो रास्ते में सुखपाल में जा रहे हैं सखियां, तो पशु पक्षी तो जमीन के पशु पक्षी जमीन में दौड़ते भी जाते हैं ना। तो रास्ते में नहर आ सकता है, नदी आ सकती है, वृक्ष महल कोई भी आते हैं कि नहीं, नदी के ऊपर से दौड़ते हुए निकल जाते हैं, महलों के बीच में से निकल जाते हैं। प्रत्येक तत्व में प्रत्येक तत्व का गुण होता है। 5 तत्व है ना, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। वहां पर पृथ्वी में जल का भी गुण है, वायु का भी गुण है, जल में धरती का भी गुण है, जल में वायु का भी गुण है। सभी चीजों में, सभी तत्वों में सभी तत्वों का गुण है। हाथों के विषय में भी आता है, हाथ न लगे भूखन को जो दीजिए हाथ ऊपर। आभूषण पहने हैं हाथ में, गले में, सब जगह, चरणों में आभूषण तो पहने हुए हैं, लेकिन स्पर्श करते समय मतलब राज्य से आलिंगन करने पर
तो आभूषण बीच में चुभेंगे नहीं, लेकिन दिखते तो हमेशा ही हैं। और जब राज्य को आभूषण पहना रही है चार सखियां, तब तो स्पर्श भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कभी स्पर्श होता भी है और कभी स्पर्श नहीं भी होता। तो इस तरह से क्वालिटीज जो है, गुणधर्म है परम धाम की वस्तुओं के, वो पूरा विस्तार से वर्णन किया भी है, लेकिन फिर भी दुनिया का उदाहरण देकर के बताया है। तो वो शब्द तो नहीं पहुंचते, एग्जैक्टली नहीं पहुंचते, बिल्कुल भी नहीं पहुंचते, ऐसा नहीं है। ये वाणी की वजह से वितक में छुपाई आती है, वाणी के बरकते सब दफे होत बलाए, और वर्णन आता वहां पर छुपाई एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन सपने की भी जीव परम धाम का दर्शन कर पा रहे हैं इस वाणी के द्वारा। ब्रह्मात्माएं जो है यहाँ माया में बैठे बैठे अपना मूल तन भी देख पा रही है, परम धाम 25 पक्ष को देख पा रही है, वो भी इस वाणी के कारण। सुंदर सा जी वाणी को जो बोलते हैं कि तो दुनिया के हिसाब से कर दिया है, वाणी को जो रिजेक्ट कर देते हैं और अपने मन से नया नया सिद्धांत निकालते हैं। वाणी को तो रिजेक्ट कर देते हैं दुनिया के हिसाब से, और बेटे बेटे अपने मन में सोचते रहेंगे ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर सूफी मत में चले जाते हैं। अपने आप को खुदा में परमात्मा में समाहित कर दो, संन्यास मत और सूफी मत का सिद्धांत यहाँ लगा देते हैं। राज्य में अपने आप को समाहित कर दो, लीन कर दो राज्य के स्वरूप में। कहाँ लिखा भाई? जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परात्म, सो परात्म को लेके विलसीय संघर्षण, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए परम धाम की लीलाओं का ध्यान करना है। अपने मूल स्वरूप परात्म में जागृत होना ही तो हमारा लक्ष्य है ना। मैं राज्य हूँ या राज्य में समाहित हो जाऊं तो परम धाम में, यहाँ पर कभी ऐसा होने की बात ही नहीं है। सुंदर साथ जी राज्य के सुंदर स्वरूप को देखना है, उसमें खो जाना या डूबना जो बोलते हैं वो भी क्या चीज है समझिए। राज्य के स्वरूप को देखते हुए डूब जाओ बोलते हैं या एकाग्रचित्त हो जाओ, उसका मतलब अस्तित्व समाप्त करना नहीं होता है। जैसे मैंने राज्य के सुंदर वक्ष स्थल की शोभा देख रही हूँ। एक तो किशोर अवस्था का सुंदर कोमल स्वरूप है, शरीर है, वक्ष स्थल है, उसमें दूध से भी उज्ज्वल सफेद रंग का जामा पहने हुए हैं, उसमें भी जगमगाते हुए 5 हार मोती नीलवी हीरा माणिक लसनिया का जगमगाते हुए हार सुंदर एक तक होके मैं देख रही हूँ। ठीक है, कब तक? जब तक दूसरा अंग मेरी आंखों के सामने नहीं आ जाता। राज्य थोड़ा सा हिल के मूवमेंट हुआ राज्य के स्वरूप में, तो मेरी आंखों के सामने से दूसरा अंग आ जाएगा ना, तो मेरे आंखों के सामने दूसरा अंग आ गया। अब मेरी फिर बाजूबंद 5 रंग के लटकते हुए फोमक देखने लगी मैं, वाह। फिर राज्य ने मुझे आवाज दे दिया, मतलब इसी बीच प्यारी सखी कुछ जो भी पुकारा मुझे, तो मेरा ध्यान कहाँ चल गया? राज्य के मुखारबिंद की तरफ चल गया। एक अंग से दूसरे अंग में, दूसरे अंग से तीसरे अंग में जंप होते रहते, डूब जाना, अस्तित्व से रहित हो जाना और निराकार ज्योति स्वरूप हो जाना। ये तो पता नहीं दूसरा कोई सिद्धांत है वाणी का नहीं है, जिसको कोई अच्छा लगता करे, लेकिन वाणी के सिद्धांत नहीं है ये। स्वरूप राज्य का देखना है, अपना भी इस परात्म का स्वरूप देखना है। प्रेम में लीलाओं का ध्यान करना, प्रेम में खोना। प्रेम में खोने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जैसे कोई अपने बच्चे की प्रेम में खो गया, दिन रात अपने बच्चे का ही चिंतन कर रहा है ना, दिन रात बच्चे का ही स्वरूप, उसकी बातें, उसका रोना, उसका हंसना आपके दिमाग में, उसके दिमाग में आ रहा है ना, माता पिता के दिमाग में, हृदय में वही बात आ रहा है। इसी को तो बोलते हैं प्रेम में डूब जाना, प्रेम में खो जाना। अपना अस्तित्व समाप्त करने की बात कहाँ से आ गई? जी ठीक है, वाहिदत का सिद्धांत एक अलग चीज है। मार्फत और वाहिदत दो अलग बातें हैं। वैसे भी मार्फत और वाहिदत को भी एक ही कर देते हैं। वाहिदत मतलब स्वलीला अद्वैत, मार्फत मतलब भी अद्वैत कर देते हैं। मार्फत अलग चीज है, वहदत भी अलग चीज है, स्वलीला अद्वैत। वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुए, राज्य के दिल में वहदत है, सखियों के सिवा और कोई बात आती नहीं। मतलब क्या है वाहिदत? तीसरा सागर है, सागर ग्रंथ में तीसरा प्रकरण, सॉरी चौथा प्रकरण है, तीसरा सागर वाहिदत का
एक दिल्ली का सागर का प्रकरण है, पूरा प्रकरण पढ़ लो, वहां पर एक चुपाई भी नहीं लिखी है सुंदर साथ जी, जिसमें कहा गया हो कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता है। इंटरनल कनेक्शन को दर्शाता है वहदत स्वलीलाद्वैत। जैसे देखिए एक पेड़ होता है ना, पेड़ तो एक ही है, लेकिन उसमें जड़ होता है, तना होता है, डालियां होती हैं, फल फूल पत्ते सब होते कि नहीं होते, फिर भी पूरा पेड़ एक कहलाता है। ये मेरा शरीर है, एक ही शरीर तो कहलाता है ना, हाथ है, पैर है, आँख नाक मुँह सब है अंग, फिर भी पूरा शरीर एक ही कहलाता है कि नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी कि जड़ के सिवा डाली पत्तों के अस्तित्व ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। डालियां फल फूल पत्तों का अस्तित्व नहीं होता, ऐसा तो नहीं है ना। वहदत का सिद्धांत क्या है कि राज्य के दिल में जो बात आती है वो सखियों के दिल में भी आ जाती है। जो बात करनी है हके सो पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वहदत में असर। राज्य के दिल में आती है वो बात, वहदत के अंतर्गत जो है उनके अंदर फिर बाद में जाती है। उसमें भी जिसके लिए जो लिया उसके दिल में आएगी। अक्षर के प्रति जो बात लिया वो अक्षर के दिल में आएगी, सखियों के दिल में नहीं आएगी। और सखियों के प्रति जो बात दिल में लिया वो अक्षर के दिल में नहीं आएगी। जैसे मैंने अपना इच्छा की कि मेरा दाया हाथ ऊपर खड़ा होगा, हो गया कि नहीं, उसको और कोई बटन तो दबाना नहीं पड़ा। कोई जैसे मशीन में बटन दबाना पड़ता वैसे इसमें तो कोई बटन भी दबाना नहीं पड़ा। बायां हाथ ऊपर नहीं हुआ, केवल दाया ही हुआ। और एक सखी को जो सुख मिलता है देखने सुनने मात्र से सभी सखियों को वो सारा सुख मिल जाता है। तो फिर ये है वहदत के सिद्धांत। सूफी में क्या है, अनल हक का सिद्धांत है, यानी अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर भी खुदा का नूर, तुम्हारे अंदर भी खुदा का नूर, कण कण में खुदा का नूर। उसमें क्या होता है कि जैसे संन्यास मत का सिद्धांत है ना कि मेरे अंदर जो चेतना जीव चेतना है वही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, कण कण में भी ब्रह्म है, तत्वमसि, तुम्हारे अंदर भी वही ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म है। तो क्या सिद्धांत है उसमें, घटाकाश वृहत आकाश में मिल गया, एक हो गए। मतलब घड़े के अंदर जो स्पेस है, घड़े के अंदर का जो खाली रिक्त स्थान है ना, उसको बोलते हैं घटाकाश, घड़े के अंदर का आकाश। खाली घड़ा है तो उसके अंदर जो स्पेस होता है उसको घटाकाश बोलते हैं। और घड़े के बाहर जो पूरा खुला आसमान है उसको क्या बोलते हैं, वृहत आकाश। दोनों के बीच में क्या है, घड़े की पतली सी दीवार। घड़े को फोड़ दिया क्या हुआ, अंदर और बाहर एक हो गया ना। ये सिद्धांत जीव चेतना के लिए सिद्धांत कहा जाता है, कण कण में भी ब्रह्म, मेरे अंदर भी ब्रह्म, तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म, मेरे अंदर भी खुदा का नूर, तुम्हारे अंदर भी खुदा का नूर, कण कण में खुदा का नूर। तो क्या होता है कि शरीर समाप्त हो गया तो वो वृहत आकाश में मिल गया। ये दुनिया का सिद्धांत परम धाम में फिट कर दे रहे, जबकि वाणी में कहीं ऐसा लिखा भी नहीं है। सूफी संत में तो सुंदर साथ जी और क्या क्या बातें मेरे से ज्यादा तो कोई बहुत कम ही जानते हो, क्योंकि मैंने तो सूफी मत में दीक्षा भी लिया था पहले। परमात्मा खुदा को तो निराकार कह दिया। और फिर जैसे संन्यास मत में जो गुरुजन होते हैं ना, शंकराचार्य जैसे, अहम ब्रह्मास्मि करके बोले हमारे गुरु ब्रह्म स्वरूप हो गए, बोलते हैं ना उसमें संन्यास मत में। जागृत कुल गुरु चरणे वरसियो नशे अदपाप करके छुपाई आती है ना। इसी सूफियों में भी जो उनके गुरुजन होते हैं ना, जो सिद्ध पुरुष होते हैं और जो गुरुजन होते हैं, उनको वो उनके भजन गाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करो बोलते हैं, अपने गुरु से प्रेम करो बोलते हैं। ख्वाजा मेरे ख्वाजा गाते ना कव्वाली भजन, तो ख्वाजा का मतलब गुरु होता है, परमात्मा नहीं होता है शुरू से। लेकिन वो सिद्धांत जो है नहीं मालूम होने से सुंदर साधु भी बोलेंगे अपना अस्तित्व समाप्त कर दो, अपने को समाप्त कर दो, खुदा का स्वरूप भी नहीं, हमारा भी स्वरूप नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता है, तो फिर छोड़ दो वाणी, फिर जरूरत ही क्या है। किया हुक्मे वर्णन अर्श का पर दृष्ट मसाला, मसाला मतलब यहाँ दुनिया का उदाहरण लिया है। एक हरफ लुगा पोचे से चीज का परम धाम तक एग्जैक्टली यथार्थ रूप में यहाँ का कोई भी उदाहरण यथार्थ रूप में नहीं पहुंचता है, लेकिन उसको ज्ञान विवेक और ध्यान से समझना होता है। वर्णन का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, दो घड़ा है, एक मिट्टी का घड़ा है और एक सोने का घड़ा है।
मिट्टी के घड़े से सोने का उदाहरण देना तो कैसे दोगे? ये जैसा मिट्टी का घड़ा है ना, बिल्कुल ऐसे ही घड़ा है, लेकिन वो वहां पर क्या है? नूर तत्व है। बस यही तो चेंज करना है ना, उदाहरण यही का देना। मिट्टी का घड़ा, हीरे मोती, यहाँ दुनिया का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन वो परम धाम के हीरे मोती हैं, दुनिया के हीरे मोती नहीं है। वहां के धरती के कण के विषय में छुपाई आती है। जानो कोटक उदय हुए अर्श के शीतल सो, धरती में जो कण है, रेती है, हीरे मोती के समान जगमगा रही है, लेकिन परम धाम के करोड़ों सूर्य के बराबर है। लेकिन शीतल शब्द है, जानो कोटक उदय अर्श के शीतल सूर्य, गर्मी नहीं है उसमें, मतलब तेजोमय प्रकाश इतना ज्यादा है। सुंदर साथ जी, जिन्हें देखी सूरत हक की इन वजूद के संबंध, जिसने भी राज्य का स्वरूप देखा, वजूद के संबंध मतलब इस शरीर में रहते हुए भी राज्य का या परम धाम का जिसने भी दर्शन किया, कैसे किया बता रहे हैं ना। जिन्हें देखिया सूरत हक की इन वजूद के संबंध, शरीर में रहते हुए भी जिसने देखा, तो कैसे देखा? जोश हुक्म मेहर देखा वही मोमिन जाने है सनम, है ना। जोश हुक्म और मेहर की सहायता से उन्होंने देखा है। जोश के बिना परम धाम का दर्शन हो ही नहीं सकता। चितवनी में बोलते ही है ना, धनी का जोश मेरी आत्मा को लेके जा रहा, बोलते कि नहीं बोलते? फिर हुक्म का बता दिया मैंने, आप प्रयास करते रहो, जैसे ही राज्य की इच्छा होगी आपको तुरंत दर्शन हो जाएगा। लेकिन कभी भी होगा नहीं ऐसा सोचना भी गलत है। आज दर्शन नहीं हुआ तो आज हुक्म नहीं था बोल सकते, लेकिन प्रयास करते रहो, जब हुक्म होगा दर्शन हो जाएगा। प्रयास करेंगे तब तो होगा ना। मेहर भी जरूरी है। इसके आगे एक चौपाई और भी आती है सुंदर साथ जी, नींद उड़े रहे ना सपना। देखिए, नींद समाप्त होता है तो सपना कभी चलते रहेगा क्या? नींद समाप्त तो सपना खत्म। मैं सपना देख रहा था, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, किसी ने जगह दी, महाराज जी उड़ जा करके, तो क्या सपना चालू है कि बंद हो गया? नींद उड़े रहे ना सपना, मतलब ये संसार एक सपना है, पर ब्रह्म आत्माएं नींद में या फरामोशी में संसार रूपी स्वप्न खेल देख रही हैं। और परम धाम में यदि जागृत हो जाएंगी तो राज्य तो सामने दिखाई देंगे, पर सुपने में देखना, यहां पर अपना लक्ष्य क्या है? परम धाम में तो देखते ही हैं, सुपने में देखना, संसार में रहते हुए, स्वप्न शरीर में रहते हुए ही परम धाम और राज्य का स्वरूप देखना। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? कैसे देख सकते हैं? मेहर इलम जोश हुक्मे हक देखिए बेशक, निसंदेह आप देख सकते हैं। चार चीजें चाहिए, मेहर चाहिए, राज्य की मेहर तो चाहिए ना, वो तो है ही है, नहीं है कोई बोल सकता है? यहाँ तो जो दुख देखे वो भी राज्य का मेहर कहा गया है। माया में जो फरामोशी भी हो रही है, जागृति भी हो रही है, सब राज्य के मेहर से, हुक्म से हो रहा है। श्री मोहम्मद के मोमिनो, दम दम तुम पर जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर। यहाँ पर जो हम भूलते भी हैं, जागते भी हैं, सब मेहर ही है, क्योंकि स्टोरी ऐसी ही बनती है। पहले भूलते हैं, फिर जागते हैं, फिर पहले माया से संघर्ष होता है, फिर जीत होती है, तब तो बनता है ना। विलेन होता है, फिर विलन हीरो होता है, फिर विलन को मारता है। हाँ, विलेन ही नहीं होगा तो फिर पिक्चर कैसे बनेगा? खेल ऐसे ही बनता। मेहर तो सब है, जो भी भूल रहा वो भी मेहर, जाग रहा वो भी मेहर। राज्य जो कुछ भी कर रहे हैं, सखियों से प्यार करते हैं, राज्य परमात्माओं से प्यार करते हैं ना, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आत्माओं को दुख हो। लेकिन ये जो थोड़ा सा दुख और संघर्ष है, एक्चुअली इसको संघर्ष बोलना पड़ेगा, दुख नहीं है। परीक्षा के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, तो पढ़ाई करने वो क्या है? मेहनत है, संघर्ष। तो संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी तो ज्यादा आनंद आएगा ना। बिना संघर्ष के सफलता मिलेगी तो आनंद आएगा? नहीं आएगा।
तो जो कुछ भी हो रहा राज्य की मेहर ही है, तो मेहर तो है। चलो दूसरा क्या है, इलम। चार चीजें चाहिए ना राज्य के दर्शन करने के लिए, मेहर, इलम, जोश, हुक्म। चारों चीज देखेंगे। हुक्म तो देख लिए, समझ गए हम। जब राज्य का हुक्म होगा दिल की इच्छा को उस समय में, उचित समय में सब काम होना है। वे बोलो कि आज ही सब हो जाए, खेल सभी जागृत हो जाए, आज ही खेल खत्म हो जाए, परम धाम जागृत हो जाए सारे के सारे, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। और जागृत आत्म जो भी होती है सुंदर साथ जी, उसका वो राज्य के विपरीत कभी इच्छा करती भी नहीं। राज्य जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा वो भी अच्छा होगा। तो हुक्म के विषय में डाउट करना तो ये अज्ञानता का लक्षण। हक्के पहुंचाई इन मजल और दोष हक को देवत। राज्य ने जागृत किया, राज्य ने परम धाम का ज्ञान दिलाया सदगुरु ने। उसके बाद भी हम जब कोई दुख आएगा तो गाली किसको देंगे? राज्य को बोलेंगे राज्य ने कैसे खेल में ला दिया है, राज्य ने दुखी कर दिया, जगाते भी नहीं है राज्य। हम खुद माया में जाते हैं राज्य को छोड़ के, वो हमारी गलती कुछ भी नहीं होती। जरा सा दुख आएगा तो बोलेंगे राज्य खेल खत्म कर दो, तुरंत का तुरंत। और संसारिक सुख थोड़ा सा भी मिल जाए ना, धन प्रतिष्ठा स्वादिष्ट भोजन, संसार का थोड़ा सा भी सुख मिल जाए तो बोलेंगे राज्य की मेहर हो गई। लेकिन परम धाम जाने की कोई जल्दी नहीं। और दुख आएगा तो बोलेंगे राज्य ने दुखी कर दिया है, परम धाम ले चलो। इससे अच्छा चलो भाई दुख ही अच्छा है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख है। और सुंदर साथी, ज्ञान और विवेक होने पर तो सुखद परिस्थिति में भी दुख का ही अनुभव होता है। रतन जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने लगे, बहुत मान सम्मान हो रहा है, बहुत सारा धन का लाभ हो गया, तो भी मन हमेशा दुखी, वैराग्य के कारण मन में कभी भी शांति नहीं होती। संसार हर पल अग्नि के समान लगता रहता है। भजन आया था ना, ये जीवी जहर से लगती है। राजकुमार सिद्धार्थ, उसको कोई दुख था? राजकुमार, नई नई शादी हुई थी, 3 महीने का बच्चा था, क्या दुख था उसको? कोई दुख नहीं था। फिर भी विवेक होने से, ज्ञान होने से उसको वैराग्य हो गया और निकल पड़े। इसमें विवेक होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुख तो भिखारी को भी है, दुबला लंगड़ा कोड़ी भिखारी को भी दुख है, लेकिन उसको क्या हुआ? वैराग्य हुआ? नहीं हुआ। ज्ञान विवेक साथ में जरूरी होता है। मेहर इलम जोश हुक्म, जोश की शक्ति जो व्रत है, पूर्ण जोश भी होता है, आंशिक जोश आवेश भी होता है, पूर्ण जोश आवेश भी होता है। आपसे जितना कार्य करवाना है राज्य को, या जितना जागृत करना, उतना आपको जोश आवेश देना। हिस्सा देवो आवेश का संयम को सब पर, नामती जी कह रहे ना, जितना आपको जगाना उतना ही शक्ति देंगे। पूर्ण शक्ति हो जाए तो पूर्ण निर्विकारिता आ जाएगा। जोश ऐसी चीज है, देखिए, पूर्ण जोश आवेश मिल जाए ना तो पूर्ण निर्विकार हो जाएगा। इसका एक जाहिरी वर्णन आया कुरान में, जब मोहम्मद साहब को जिब्रील मेराज में लेने के लिए आया। जिब्रील, कुरान में तो अलंकारिक वर्णन है, धनी के जोश को ही वहां फरिश्ता कहा गया। कोई फरिश्ता नहीं, पंख वाला आदमी या पंख वाला देवता नहीं है वो। जाहिरी वर्णन में क्या लिखा कि पंख पर, अपने पीठ पर, पंख पर 12,000 ब्रह्मात्माओं को बिठाकर परम धाम ले जाएगा। 12,000 उम्मत की रूहें जो इब्तदाए, अपने पंख पर 2 बाजू बैठाए, आप ले बैठे बीच में अपनी 3 सूरत, लाभ मकान उलंग के नूर पार पहुंचते। तो पंख में बिठा कर ले जाएगा कोई? जाहिरी वर्णन है तो फिर बुरा मानो जाहिरी वर्णन। पहले पंख वाला तो है, लेकिन जोश के द्वारा जाएंगे। यदि पंख वाला फरिश्ता है तो पंख में बैठ के जाएंगे, और यदि जोश की शक्ति के द्वारा जाएंगे तो फिर पंख वाला फरिश्ता नहीं। दूसरा वर्णन भी देखो, और भी जिब्रील जब आया मोहम्मद साहब को मेराज में ले जाने के लिए, मोहम्मद साहब की छाती चीरा, काटा, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं ना वैसे, काटा, हार्ट को, दिल को बाहर निकाला,
जमजम के पानी में 3 बार धोया, फिर वापस लगा के फिट कर दिया। क्या मतलब है इसका? जमजम के पानी में 3 बार धो के निर्मल किया, मतलब क्या है कि जोश की शक्ति आने से हृदय निर्मल हो जाता है, बस यही चीज है। जिब्रील मोहम्मद साहब को मेराज में लेके गया, मतलब जोश की शक्ति ने मोहम्मद की रूह को लेकर के गई। जोश की शक्ति मेरी आत्मा को लेके जा रही, बोलते कि नहीं चित्तवन? कोई पंख वाला फरिश्ता नहीं है, वो एक शक्ति है, शक्ति। राज्य के जोश की शक्ति, धनी जी के जोशोर्षी को, ये जोश शब्द है अरबी फारसी के शब्द है, इसका हिंदी में इसी को ही आवेश कहते हैं। जैसे उर्दू में इश्क कहा, हिंदी में प्रेम कहा, उर्दू में इल्म कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? इल्म का हिंदी क्या है? ज्ञान। तो वाणी में पर्यायवाची शब्द सब प्रयोग किया हुआ। एक इलम ले दौड़ी, एक ले दौड़े ज्ञान, तो इलम और ज्ञान भी अलग हो गया। फिर किसी जगह पशु शब्द आया, किसी जगह जानवर शब्द आया, तो जानवर उर्दू शब्द है ना, हमको तो मालूम भी नहीं रहता। बहुत सारे शब्द हमें मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी और उर्दू दोनों शब्द रहते हैं ना हमारे बोलचाल में, लेकिन हमको मालूम नहीं होता पानी हिंदी शब्द है कि उर्दू शब्द है? उर्दू शब्द है। हिंदी में जल बोलते हैं। वो सारे शब्द का हमको मालूम ही नहीं कि हम हिंदी बोल रहे हैं कि उर्दू बोल रहे हैं। सुंदर सा जी, जोश की शक्ति आंशिक भी हो सकती है, पूर्ण भी हो सकती है, जिससे जितना कार्य कराना है उतना देना, जितना जागृत करना और जितना कार्य करवाना है। इसके अलावा भी कई शक्तियां होती हैं। अब इलम भी एक चीज है, तारतम ज्ञान, इलम भी जरूरी है। बिना ज्ञान के देखिए, मेहर इलम जोश हुक्म हक देखिए बेशक। इस शरीर में रहते हुए राज्य का दर्शन करना है तो इलम भी चाहिए। वाणी को छोड़ करके कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, सबको शॉर्टकट चाहिए। गुरु जी बस ऐसा जादू करके दर्शन करा दो परम धाम का, कुछ करना नहीं पड़ा। होटल में जाके खाना खा लो रेडीमेड, घर का खाना बनाने की जरूरत ही ना पड़े, मेहनत ही कुछ ना करना पड़े, आलसी हो। इससे सरल क्या तरीका है? सुंदर साथ वाणी की पढ़ो और राज्य का चिंतन ध्यान करो। इससे सरल कोई रास्ता हो तो बता दो। नहीं, ये भ्रिकुटी में ध्यान करना सरल है क्या? कि हृदय चक्र में, शरीर के हृदय चक्र में ध्यान करना सरल है? त्रिकुटी, विकुटी, नासिकाग्र, सहस्त्रार चक्र, एकादश द्वार, इसमें ध्यान करना सरल है कि वाणी के हिसाब से परम धाम का चिंतन ध्यान करना सरल है? बता दो मेरे को। वाणी के हिसाब से, हाँ, वाणी के हिसाब से चिंतन ध्यान करना, इससे सरल कुछ है ही नहीं। सुंदर साथी, अब यहाँ तो 4 चीजें लिखी है, लेकिन 5 शक्तियों में से जो और भी चीजें आती हैं, आत्म दुल्हन में इस जगह परम धाम की कोई ना कोई तो आत्म है ना, जो उसकी शक्ति आ गया, इलम तारतम ज्ञान आ गया, हुक्म आ गया, और 5वां क्या? बुद्ध मूल बतर। जागृत बुद्धि भी चाहिए, लेकिन उसका संबंध, जागृत बुद्धि का संबंध ज्ञान समझने से, दर्शन से नहीं उसका संबंध। बुद्धि और ज्ञान दो अलग अलग चीजें, दोनों को एक समझ लेते हैं। तारतम ज्ञान जागृत बुद्धि एक है कि अलग अलग है? चुपाई से देख लो। इंद्रावती पिया संगे उदर फल उत्पन्न, अब ध्यान से, एक नीच बुद्ध अवतरी दूजा नूर तारतम। नूर बुद्धि यानी जागृत बुद्धि और नूर तारतम, तारतम दो अलग अलग चीजें हैं। दुनिया के भी शब्दों में देखो, एक होती है धर्म के 10 लक्ष्य देखेंगे, विद्या और बुद्धि दो अलग अलग गिनती होता है। विद्या यानी ज्ञान, बुद्धि शुद्ध बुद्धि, ये धर्म के 10 लक्षण में से 2 लक्षण विद्या और बुद्धि का भी आता है। तो ये दो अलग अलग चीजें होती है। सुंदर साथी, ये सब चीजें होंगी तब हक देखिए बेशक। और इसमें से हमारे हाथ में क्या क्या है और राज्य के हाथ में क्या क्या देखिए। हमारे हाथ में वाणी मंथन है, इलम, चितौनी करना हमारे हाथ में है, प्रयास करना। अब इसमें क्या होता है, मेहर तो राज्य की है ही है, मेहर नहीं ऐसा कोई बोल नहीं सकता। हुक्म है, ठीक, हुक्म के हिसाब से अभी नहीं तो आज नहीं तो कल दर्शन तो होगा ना। हुक्म ऐसा नहीं कि कभी भी इनको दर्शन नहीं कर देना है, ऐसा तो नहीं है। हुक्म दर्शन तो होना ही है, लेकिन उसका कुछ नियम होगा कि बिना इतना मेहनत किए या बिना किसी लक्षण के दर्शन नहीं देना।
या उचित समय में दर्शन देना। मेराठ ठाकुर ने 1703 में कसनी शुरू किया। कसनी का प्रसंग भी तक में आता है जी। कुछ याद है किसी को जी? घर का धन संपत्ति और आभूषण भी पहुंचा दिया गुरु के चरणों में। होटल में जाके देख रहे हैं, मेरा मन आकर्षित होता है कि मिठाई पकौड़ा खाने में। हाँ, मन बहुत आकर्षित हो रहा है, मन को फटकार लगाते हैं। मान रहे मन चंडाल अजहू रही सही, अभी भी नहीं सुधरी। इतना माया के ठोकरे खाने के बाद भी इंसान तो बीमार होने के बाद भी नहीं छोड़ता स्वादिष्ट भोजन। डायबिटीज हो गया तो भी मीठा छोड़ना चाहता है। ऐसा हालत है, बताओ। माया की ठोकरे खाने के बाद भी माया की आशा तृष्णा छूटती नहीं है। सुंदर साहब जी कैसे कसनी किया, खाना आहार रहिया पैसे भर दो, इतना कर दिया सुंदर साहब जी। इसलिए मैं कहता हूं ना ही तपस्विनो योग सिद्धि थी। मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास जी ने योग दर्शन के व्याख्या में लिखा है कि तप के बिना योग सिद्ध नहीं होता है। उपवास का भी नियम वही है। खाने को पेट माफक वितक भी कह रही है, वाणी भी कह रहे हैं। संयमित जीवन से ही चितवनी में सफलता मिलेगी। केवल 1 घंटा बैठ गए और बाकी समय में संसार में डूबे हुए तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। सुंदर साहब जी खाने को पेट माफक, ये लोग बोलेंगे कहाँ लिखा है वाणी में? आराम से खाते पीते चलना परम धाम। खाते पीते मतलब दुख ना दीजिए। देव का मतलब क्या है कि अनावश्यक दुख नहीं देना शरीर, तामसिक तप नहीं करना है। लेकिन और भी तो चौपाइयां है ना, वो दिखाई नहीं देती। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग, ऐसी कहा कि नहीं? सुख माया को मूल है, चाहे बढ़ियो विस्तार। सुख माया का जड़ है। सुंदर साहब, आज मैंने आइसक्रीम खाया, कल फिर इच्छा होगी आज फिर से आइसक्रीम। आज स्वादिष्ट भोजन खाया, कल फिर इच्छा होगी। आज कुछ भी सुख प्राप्त किया है वो पुनः प्राप्त करने की इच्छा होती है और इच्छा बढ़ती जाती है। आग में घी डालने से आग बुझता है कि बढ़ता है? इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं शांत नहीं होती और ज्यादा बढ़ती है। सुंदर साहब जी संयमित जीवन के सिवा कोई रास्ता, ठीक है राज्य की मेहर तो है पल पल, लेकिन हुक्म वो हमको मालूम नहीं है कब है, कब होगा हुक्म, लेकिन हमको प्रयास करते रहे। हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मम्मी, पर जेता हिस्सा नींद का रूप देती फरामोश। फिर भी ये क्या है सुंदर साहब जी? सुपने में देखना हक। एक्चुअल में ये भी पूर्ण जागृति नहीं है। यदि मैं इस संसार में इस शरीर में रहते हुए भी ध्यान चितवनी जैसे भी राज्य का दर्शन करता हूँ, परम धाम का दर्शन करता हूँ, तो भी वो है तो सपने के अंदर सही। क्योंकि एक्चुअल जागृति होगी तो फिर खेल ही समाप्त होगा। पर आत्मा में जब जागृत होंगे ना तब एक्चुअल याद आएगा कि हम कहाँ पर हैं। ओ हम तो यही मूल मिलाने नहीं बैठे हुए हैं, राज्य के चरणों नहीं बैठे थे। राज्य आपने तो कैसी माया दिखाई, हम तो भूल गए थे। हंसेंगे लेकिन इस बातों को याद करके हम तो भूल ही गए थे। राम धनी आपको सबको अपने आप को भूल गए थे, ऐसा याद कर करके हंसेंगे। जी ऐसा कई दृष्टांत आते हैं। नारद जी का एक दृष्टांत आता है, मारकंड का तो सुने होंगे, नारद का सुने? नारद ऋषि का माया वाला दृष्टांत एक आता है। कृष्ण जी से कहते हैं कि माया क्या होती है एक्चुअल में, क्योंकि 6 दर्शनों में उपनिषदों में सब में क्या लिखा है कि माया निर्वचनीय, अनिर्वचनीय। यदि उसका वर्णन करना संभव नहीं, एग्जैक्टली माया क्या है, उसको सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। सत्य क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सारा दृश्य झूठा है। असत्य क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सबका अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से हम दुखी हो रहे, सुखी हो रहे, तो वो अनुभव का विषय कहा गया। तो वही कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण जी से नारद जी की माया क्या होती, मुझे उसका साक्षात्कार कराइए। जब बहुत समझाते नहीं माने तब कृष्ण जी नारद जी को लेकर के बोलते चलो मेरे साथ रेगिस्तान में, रण बोलते हैं, रण में ले गए। द्वारिकापुरी से नजदीक है ना रण, रेगिस्तान है, कच्छ का रण बोलते हैं, बहुत रेगिस्तान है बड़ा। तो वहां लेके जाते कहते हैं अब बता तुम्हें देखना है माया? अरे हाँ देखना है।
तो पहले मेरे लिए पानी लेकर के आओ। पानी पीना था तो द्वारकापुरी में नहीं पी सकते थे, रण में लाने के बाद मुझे पानी के लिए कह रहे हो। अब रेगिस्तान में पानी कहाँ से लाऊं? बोले तुम्हें देखना है तो पानी लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं दिखा। तो पानी के लिए निकल पड़े खोजने के लिए। ये माया शुरू हो गई और नारद जी को पता भी नहीं चला। पास में ही एक कुआं दिखाई दिया जहां पर 4-5 स्त्रियां पानी भर रही थी। अब गए तो थे पानी के लिए, लेकिन वहां पर राजकुमारी भी आई हुई थी एक, उसको देख करके मोहित हो गए। अब राजकुमारी के पीछे पीछे चले गए महल में। वहां राजा से जाकर कहते हैं मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम इधर उधर घूमते रहते हो, मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं घूमेगी, यहीं पर घर जमाई बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कोई लड़का नहीं है। उनकी एक ही बेटी थी, कोई पुत्र नहीं था, तो बोले जमाई बन के यहीं रहना पड़ेगा, जमाई बन के घर जमाई। नारद जी बोले ये भी अच्छा ही हुआ, तो मेरा घर भी नहीं था तो घर भी मिल गया, पत्नी भी मिल गई और राज्य भी मिल गया, सब सुख मिल गया इसमें। देखिए माया की शुरुआत, पहले दिखावे सुख शीतल। अब क्या हुआ देखिए, शीघ्र ही 2 लड़का और 1 लड़की हो गए, उनके 3 बच्चे हो गए। अब राजा मर गया तो राजा कौन बनेगा उसके बाद? नारद ऋषि राजा बन गए। नारद ऋषि राजा बन गए। अब क्या हुआ कि पड़ोसी राजा के साथ युद्ध हो गया। युद्ध हो गया, अब नारद को तलवार चलाना तो आता नहीं था, युद्ध में हार गए और अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर के छिप करके भागना पड़ा। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई खाने के लिए दे दो, मेरा बच्चा भूखा है, कोई दे दो, ऐसे। किसी ने कहा देखो इस नदी के उस पार जो गांव है ना, वहां पर लोग बहुत धार्मिक हैं, वहां जाओगे तो तुमको रहने खाने का सब मिल जाएगा। ले चलो चलते हैं करके। तो नदी पार करना था, तो नाव में बैठ गए, पत्नी बच्चों को लेकर नारद ऋषि खुद ही बैठ गए। नारद ऋषि खुद ही नाव चलाने लगे, जैसे तैसे 20 नदी में नाव पहुंची। चलाना ठीक से आता नहीं था, अनबैलेंस हो गया नाव, और खड़ा होकर के और ज्यादा अनबैलेंस कर दिए, बीच में नाव पलट गई। अब इधर पत्नी बच्चे सब डूबने लगे। पत्नी आवाज देती है बचाओ, पत्नी को बचाने जाते तो बच्चा आवाज देता बचाओ पापा बचाओ, लड़के को बताने जाते तो लड़की आवाज देती पापा बचाओ। उसको बचाने से करते करते बड़े मुश्किल से लास्ट में खुद अपनी जान बचाए, पत्नी और 3 बच्चे डूब गए सदमे में, गहरे सदमे में। नारद ऋषि कोई बचाओ मेरी बच्ची को, कोई बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। सब तो भाग के कहाँ निकल गए, सब चिल्ला रहे हैं किनारे बैठे बैठे सदमे में, कोई बचाओ मेरे बच्चे को बचाओ कोई। संसारिक दृष्टि से तो बड़ा दुख होता है ना। तभी आवाज आई नारद नारद। उठ के देख रहे, कहाँ थे वो? कृष्ण जी के सामने बैठे हुए थे रण में, कहीं गए ही नहीं थे वो। ये है माया। लेकिन इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, बस इतना अंतर। दुखी दुखी उठे नारद ऋषि, झूठा था फिर भी दुखी दुखी उठे। लेकिन ये संसार रूपी खेल जो ब्रह्म आत्माएं देख रही हैं, इसका क्या होगा? हैप्पी एंडिंग होगा, हंसते हुए परम धाम में उठेंगे। तब सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी, सारी दुनिया भी एक हो जाएगी, ब्रह्मात्माओं को भी जोश और इश्क की शक्ति मिल जाएगी, तो ब्रह्मात्माएं भी पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगी और हंसते हुए परम धाम में। धनी हंस महमद हंस ताली दे साथ उठा, दुख दे वतन बोला नहीं ये इन घर। दुख देखने बुला लेना परम धाम की रीति नहीं है। अभी उठा दो बोलते, खेल खत्म कर दो बोलते हैं, अभी खेल खत्म कर देंगे सब रोते रोते उठेंगे, ऐसे बेकार सा खेल दिखाया राज्य, आपने भी क्या दिखा दिया राज्य, फिर आशिकी पर धब्बा लग जाएगा, राज्य को दुखी दिखा दिया आत्मा को। तो यहाँ रहते हुए ही सुख दिखाएंगे, यहाँ रहते हुए ही हैप्पी करेंगे, फिर परम धाम में हंसते हुए उठेंगे। इसीलिए देरी हो रही है और कोई कारण नहीं है। सुंदर सा चीज
खेल का हैप्पी एंडिंग करेंगे तब जाकर के परम धाम में जागृत होंगे। संसार में जो सुख, संसारिक सुख और दुख दोनों सपने के समान कहा गया। सुख दुख डारो आग में, ये जो झूठी माया है, सुख भी झूठा दुख भी झूठा। परम धाम को हम सच्चा समझ लिए हैं और परम धाम को सपना समझ लिए, जबकि ये संसार सपना है और परम धाम सच्चा। इसको सपने के समान देखो। पिक्चर देखते हैं, दृश्य मोबाइल में, टॉकीज में, जो भी जान जिस तरह से भी पिक्चर देखते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि आग लग गया, विस्फोट हो गया, गोली मार दिया, कुछ हुआ रहता है? कोई टेंशन होता है कि कोई मर गया, आग लग गया, कोई टेंशन होता है? क्यों? क्योंकि वो दृश्य है। दृश्य को लेकर के कोई दुखी या खुशी हो जाते हैं। ठीक है, कई लोग इमोशनली ज्यादा हो जाते हैं तो रोने लगते हैं, सास भी कभी बहू थी और रोने लगेंगे, ऐसा क्यों हो गया करके। क्या होता है, ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं। वैसे भी हम माया में कभी कभी रोने लगते हैं, माया में दुखी हो जाते हैं तो रोने लगते हैं ना। वो अज्ञान दशा की स्थिति है, जागृत स्थिति नहीं है। ज्ञान और जागृति की स्थिति में क्या होता है? दृश्यवत सुखम दुखम समम कृत्वा, सुख भी झूठा दुख भी झूठा। केवल सच्चा क्या है? परम धाम राज्य समाजी सखियां, हमारा जो ओरिजिनल डिवाइन फैमिली, हमारा एक्चुअल परिवार है, वो है श्याम श्यामाजी साथ जी, वो हमारा वास्तविक परिवार है। और ये सब झूठा परिवार है। लेकिन इसको जीव दृष्टि से देखें सभी को, कि सभी का भला हो, सबका आत्म कल्याण हो। शारीरिक दृष्टि से तो कोई कल्याण कर ही नहीं सकता। सभी निरोगी हो जाएं, सभी धनवान हो जाएं, सभी सुखी हो जाएं, पॉसिबल है कभी? अच्छे दिन कब आएंगे? कभी नहीं आने वाले। संसार की स्थिति और ज्यादा बिगड़ते जाएगी, कभी अच्छी होगी? बीमारियां बढ़ते जाएंगी, लड़ाई झगड़े बढ़ते जाएंगे, दुख बढ़ता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ते जाएगी, दुख तो बढ़ते ही जाने वाला है। लेकिन हमको इससे डिटेच होते जाना है। एक नाव जो धीरे धीरे पानी में डूब रही है, उससे हमको बाहर निकलना है, जल्दी से सुरक्षित नाव में सवार हो जाना है। योग माया की नाव कर सखियां लई बुलाए थे कि नहीं? ये संसार जो नश्वर हो रहा है, ये शरीर जो नश्वरता की ओर बढ़ रहा है, ये शरीर और संसार, इससे हमको परे होते जाना है। मैं ये शरीर नहीं हूं, ये संसार मेरा घर नहीं है। मेरा असली शरीर मूल लाड़े में है, उससे अटैच होते जाना, इस शरीर से डिटेच होते जाना, छूटते जाना। लास्ट में इसको छोड़ देना है। आग लगा तो लगा किसके, कहाँ लगा? मेरे घर में लगा। कुछ दिनों पहले काठमांडू में, नेपाल का काठमांडू है ना राजधानी, वहाँ बड़ा भूकंप आया था, याद है? 5-6 साल पहले बड़ा खतरनाक भूकंप आया था, हजारों लोग मरे थे उसमें। काठमांडू में क्या है कि बहुत सारे सुंदर सा किराए के मकान में रहते थे, किराए के मकान में। तो लोगों के मकान क्रेक हो गए, टूट गए, तो नुकसान किसका हुआ? सुंदर साथ का नुकसान हुआ? ये किराए का मकान, हम तो किराया दे करके रहते, तो मकान टूटा तो नुकसान किसका हुआ? मकान मालिक का नुकसान हुआ ना? नहीं, मालिक का शब्द बोलना चाह रहे, लेकिन शब्द कुछ और निकल गया। किराएदार मतलब जो किराया देता है ना, किराएदार तो किराया देता, तो मकान छोड़ के दूसरे मकान में जाकर रहने के लिए, नुकसान तो मकान मालिक का हुआ ना। नहीं, उसी तरह से ये जो संसार नष्ट होगा तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। सुंदर साथ जी, धन गया तो कुछ नहीं गया। सुंदर साथ जी, धन का नुकसान कोई नुकसान नहीं। शरीर छोड़ते समय तो सारा छोड़ के ही जाना। शरीर बीमार हुआ तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि शरीर तो छोड़ के जाना ही, हमारा असली शरीर थोड़ी है। सगे संबंधियों का नुकसान हुआ, मतलब सगे संबंधी दूर हो गए तो भी कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी छोड़ के तो जाना ही था सबको। नुकसान क्या हुआ? ये जो समय व्यर्थ जा रहा है, ये नुकसान है। समय व्यर्थ जा रहा है। कहीं कोट राज वैकुंठ के नावे के
जेता हिस्सा नींद का वो तेती फरामोश, है ना। जितना राज्य का हुक्म है उतना फरामोशी रहती है। पूर्ण जागृति तो अंतिम क्षण में ही आने वाली है। जो मेहर कर हुक्म देखा भी तब देखे बिना जोश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखिए सोचा, ऊपर कंडीशन अलग था और नीचे वाली चौपाई में कंडीशन अलग। ऊपर क्या 4 चीजें कहा, मेहर इलम जोश हुक्म हक देखिए बेशक। 4 चीजें रहेंगी तो राज्य का दर्शन आप इस शरीर में रहते हुए भी कर सकते हो कहा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राज्य मेहर कर हुक्म दिखावे तब देखे बिना जोश। राज्य आपको प्रकट रूप से कोई चमत्कार पूर्ण तरीके से आपको दर्शन करा दे तो अब चितवनी की जरूरत नहीं है। कई लोग को होता बोलते हैं ना, वो जो भी वास्तविकता है जाने, लेकिन राज्य जैसे या सदगुरु महाराज की कृपा से राज्य महाराज आपको सेवा पूजा करते समय कि यात्रा करते समय जागृत में या नींद में किसी समय में आपको दर्शन 1-8 बार करा सकते हैं, 2-4 बार भी करा सकते हैं। लेकिन वो दर्शन आपकी जागृति का या आत्मकल्याण का प्रमाण नहीं होता है। जो कभी 100 बरस रहो साथ में, बोलते ना हम तो 40 साल से सुंदर साथ हैं, बड़े महाराज जी के जमाने से सुंदर साथ हैं, 60 साल से सुंदर साथ हैं। 100 बरस रहो साथ में धनी अनुभव 100 वेद राज्य का 100 बार आपको चमत्कारपूर्ण तरीके से दर्शन भी हो जाए। मूल अंकुर दया बिना लेकर में ला देते, कर्म उल्टा कर देंगे फिर माया में चले जाएंगे। पहले हमको तो राज्य के दर्शन हो गया, अब हमको चितवनी करने की जरूरत नहीं है। आत्मकल्याण हमारा सुनिश्चित हो गया, ऐसा है, गारंटीड हो गया। फिर नहीं हुआ सुंदर सच्ची, कोई भी चमत्कारपूर्ण घटना का आपको दर्शन हुआ, भले राज्य से संबंधित चमत्कारी घटना हो तो भी निश्चित होता नहीं है। सुंदर साथ जी चितवनी तो अति आवश्यक है। सुंदर साथ जी, ये हक बातन की बारीकियां सो हक के दिए आवत, न सीखे सिखाए न सोहबते हक मेहर से पाई। तालीम परंपरा हिंदुओं में भी चलता है, मुसलमानों में भी चलता है, ईसाइयों में भी चलता है, सभी धर्मों में चलता है। तालीम ज्ञान का भी प्रशिक्षण देते हैं, जैसे इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण होता है, डॉक्टरी का प्रशिक्षण होता है, बोले वाणी का भी प्रशिक्षण, शाब्दिक अर्थ समझा सकते हैं, वेदों का भी प्रशिक्षण होता है, संस्कृत के व्याकरण समझा सकते हैं, शाब्दिक अर्थ करना समझा सकते हैं। लेकिन गुह्य रहस्य कोई सिखाया जाने वाला चीज नहीं है। दर्दी जाने दिल की, जाहिरी जाने वेशभूषा, बोलने का तरीका, वक्तृत्व कला, मनोरंजन, संगीत, नाचना गाना, इसी में लोग मरे जाते हैं। जिसके दिल में दर्द है वो दूसरे के दिल का दर्द समझ सकता है। एक संत ने कहा, खुदा ने मुझे दुख दिया, खुदा ने मुझे दुख दिया कि मैं दूसरों का दुख समझ सकूं। खुदा ने मुझे सामर्थ्य दिया कि मैं दूसरों का दुख दूर कर सकूं। सामर्थ्य इसलिए नहीं दिया, अपना दुख मैं पैसे से दूर नहीं कर सकता हूं, लेकिन दूसरों का दुख तो दूर कर सकता हूं ना। पैसे से मैं अपना दुख नहीं दूर कर सकता, लेकिन दूसरों का दुख दूर कर सकता जी। एक और चौपाई आती है, बिना दर्द दौड़ावे दानाई सो पड़े खाली मकान। मकान क्या, दिल खाली है, दिल में दर्द नहीं है और बुद्धि से ये वाणी को कोई समझना चाहे नहीं समझ सकते। मैंने देखा सुंदर साथ, अनपढ़ से अनपढ़ सुंदर साथ को भी देखा, वाणी प्रेम में डूबते हुए राज्य के प्रेम में और वाणी का मंथन चिंतन करते हुए देखा, अनपढ़ से अनपढ़ सुंदर साथ को। और बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर को भी देखा कि वाणी हमको समझ में नहीं आती बोलते। ऐसा क्यों बताओ? उमी मेरे यार कहा ना वाणी में सुंदर साथ जी, ये वाणी ऐसा विषय नहीं है कोई प्रशिक्षण प्राप्त करके बन जाए। और राज्य की शक्ति भी ऐसी नहीं है कि
किसी को आपने उत्तराधिकारी बनाया तो उसके अंदर गादीपति बनाया तो उसके अंदर शक्ति आ जाए, ऐसा भी नहीं। आ भी सकती, नहीं भी आ सकती। योग्यता राज्य के मेहर के ऊपर। खुदा देवे खास तर वही अपनी पैगंबरी, जिन किसी पर चाहे तीन ऊपर उतरे। योग्य उत्तराधिकारी हो तो बहुत आगे बढ़ाएगा, अयोग्य उत्तराधिकारी होगा तो डुबा भी देगा नाम। लेकिन राज्य की मेहर की बात कर रहा हूं मैं, राज्य पर कोई जबरदस्ती नहीं होता, ये कह रहा हूं कि बिहारी जी को गादीपति बना दिया तो उसके अंदर राज्य की 5 शक्तियां आ जाए, ऐसा नहीं होता है। किसी को मैं जबरदस्ती आगे बढ़ाना का प्रयास करूं, नहीं हो। ठीक है, आज के समय में सत्य शब्द को कोई न चिन्हे, सच्चे निर्मल व्यक्ति को कोई पहचानता नहीं है, दिखावा करने वाले को पहचानते, ये बात अलग है। अपने मुख से अपनी तारीफ करो, अपनी बातें बढ़ा चढ़ा के कहो, मैंने इतना रागनी कर लिया, मैंने ये कर लिया, विज्ञापन जैसा चल रहा है। तो सच्चे दिल वाले निर्मल सदगुरु को, निर्मल सुंदर साथ को खोजना भी कठिन कहा गया वाणी में। सदगुरु क्यों पाइए कुली में, भेखे बेगाड़ियों बेराग, डिम्ब का ये दुनिया लीड वही बाहर शीतल। सुंदर जी सब सौभाग्यशाली है कि न सीखे सिखाए न सोबते। सुंदर साथ जी छुपाई जो है ना, एक लैंग्वेज है, तोतली भाषा। इसको सिर्फ हिंदी भी नहीं कह सकते, उर्दू भी नहीं कह सकते, लेकिन जब बार बार पढ़ेंगे ना तो ये भाषा समझ में आ जाएगी। लेकिन निर्मल हृदय से वैराग्य और सेवा समर्पण 2 चीजें कंपलसरी है। वैराग्य और सेवा समर्पण होगा तो वाणी और चितवनी का दरवाजा खुल जाएगा। पहले दाता हम भय गुरु को दिन हो, शीश पीछे दाता गुरु भाई सब कुछ कियो। बिना दिए कुछ नहीं मिलता, फोकट हमें मिल जाए सोचते हैं, नहीं मिलने वाला कुछ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वैराग्य होना जरूरी है। एकमात्र राज्य की तड़प चाहना दिल में होना चाहिए। संसारिक ख्वाहिश है और राज्य की सामने आके चितवनी में बैठोगे तो ख्वाहिश से वही तो ध्यान जाएगा ना। हमारा मन स्वाभाविक रूप से वही जाता है जहां पर हमारी इच्छा कामना हो। एक नर्तकी थी, राजा के दरबार में नृत्य कर रही थी। राजा बहुत खुश हुआ, इतना अच्छा नृत्य कर दिया इसने तो मेरा दिल जीत लिया। आज ये जो मांगी इसको मैं दूंगा, इसको नर्तकी को। यदि आज ये कहेगी कि मुझे अपनी रानी बना लो तो मैं इसे अपनी रानी भी बना लूंगा। लास्ट में पूछते हैं, बोलो नर्तकी तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे आज मैं दूंगा। ये साधारण लड़की हो तो बोलेगी कि मुझे अपनी रानी बना लो, लेकिन उसने क्या बोला, मेरा प्रेमी आपके कैद में है, कृपया उसे छोड़ दीजिए। रिझाया किसी और को, मांगा कुछ और। पूजा कर रहे हैं राज्य की, मांग रहे हैं माया की वस्तु। ऐसा हालत हो जाता है सुंदर सच। बिना दर्द दौड़ावे दाना ही पड़े खाली। 2-4 चर्चा सुनना तो आजकल कोई किसी सामान्य बात हो गया है। किसी की चर्चा सुन करके वैसा वैसा रट दो, किसी का टीका पढ़कर वैसा का वैसा रट दो। खुद अपना बुद्धि का इस्तेमाल होता है नहीं। सुंदर साथ जी से तो बहुत प्रोफेशनल प्रचारक हो जाएंगे, हो रहे हैं, होते भी जाएंगे, लेकिन श्रोतागण भी तो वैसे ही है ना। योग के प्रवक्ता और योग के श्रोता की बहुत कमी संसार में हो गई और होते भी जा रही है। सुंदर साथ जी न सीखे सिखाए न सोहबते हक मेहरे पाइए, तो राज्य के मेहर से संभव है। सुंदर साथ जी ये ज्ञान और प्रेम की जो नियामत है राज्य के मेहर के बिना संभव नहीं है। अपनी रूहों वास्ते कई कोट काम किए, ये जाने अरवाहे अर्श की जिन नाम निशान लिए। बस ये जो पहले लेता सुंदर साथ जी समय हो चुका है। अपनी रूहों वास्ते राज्य महाराज ने अपनी प्यारी सखियों के वास्ते, प्यारी ब्रह्म आत्माओं के वास्ते। देखिए आत्मा शब्द एक्चुअल में इसका शाब्दिक अर्थ होता है चेतना, शुद्ध चेतना। ब्रह्मात्मा जीवात्मा जो भी शब्द का अर्थ चेतना होता है। परम धाम में जो रूह शब्द प्रयोग होता है या तो सखियां या ब्रह्म प्रियाएं। रूह शब्द का भी दोहरा अर्थ होता है। परम धाम के जो सखियां हैं उनको भी रूहें शब्द है, आत्मा शब्द है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा सटीक शब्द होता है सखियां या ब्रह्म प्रियाएं या तो ब्रह्म अंगना है।
जो क्लियर होता है कि परम धाम की सखियों की बात चल रही है। तो जो भी परम धाम की सखियां हैं उनके लिए ही राज्य सारा कुछ कर रहे हैं। कई कोर्ट काम किए, जो कुछ भी छोटी बड़ी लीला घटना हो रही है पिक्चर में कभी टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता है। जो छोटा बड़ा चीज होता है दर्शक लोग के मनोरंजन के लिए होता है कि नहीं होता है। जो व्यर्थ में टाइम पास नहीं कर रहे राज्य महाराज, जो छोटी बड़ी घटना हो रही है सब रूहों को सुख देने के लिए हो रहा है। अनेक सुख देने को हके दई फरामोशी, राज्य ने ये फरामोशी का खेल अनेक प्रकार का सुख देने के लिए दिया है। जो वाणी मंथन करेंगे ना एक एक करके पता चलता है। ये जाने अरवाही हर्ष की जिन नाम निशानी, जो परम धाम की आत्माएं हैं ये राज्य के प्रेम को समझती हैं कि राज्य महाराज दुख देने के लिए माया में नहीं भेजे हैं। लेकिन दुख कब होता है? जब लागोगे, जब दुख को तो दुख राज्य को भूल के माया में डूबते हैं, इसलिए हमको दुख लगता है। जिन नाम निशान, जिसने भी परम धाम की वाणी को समझा है, राज्य के दिल की बातों को समझा है, ए इलम, ध्यान से सुनिएगा, छिपाई पास है 2 मिनट हो। ए इलम अंदर यूं कहते, ये वाणी अंदर से गुह्य रूप से छिपे रूप से क्या कहती है? ये जो निस्बत देखत है दुख, ब्रह्म आत्माएं जो दुख देख रही है माया में, तिन में हक दिल के कई गुज है सुख। इस दुख में भी राज्य का कई सुख छिपा हुआ है। तुम हंसोगे सत सुख में सुख देसी, इन जिमी के दुख दे। इस संसार में जो भी दुख मिल रहा है ना, बहुत सुख होगा इससे परम धाम में जाने के बाद भी, बेहद मंडल में भी, पहली बेस्त मतलब पहली बेस्त के माध्यम से भी, और परम धाम में भी बहुत सारा सुख होगा इस जो भी दुख देख रहे माया में उसके द्वारा। तुम हंसोगे हरख में, तुम खुशी के मारे आनंदित होकर के हंसोगे। रस देसी दुखड़ा, ये दुख का भी बड़ा महत्व सुंदर साथ जी। दुख की प्यारी प्यारी क्योंकि राज्य जो भी दुख दे रहे हैं, राज्य का प्रेम है, उसको समझ करके स्वीकार करें। और कौन सा दुख? राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त हो रहा है उसको स्वीकार करना है। भोग विलासिता में डूबने के बाद जो दुख हमारा मिल रहा है उससे बचने का प्रयास करना है, उसको स्वीकार नहीं करना है। बहुत भोग विलासिता पूर्ण जीवन से भोग में रोग है तो फिर भैया भोग को छोड़ेंगे तो रोग से बचेंगे ना। लेकिन राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त हो रहा है उसे सहर्ष स्वीकार करना है, राज्य के मार्ग में आगे बढ़ते जाना है। सुंदर साथ जी, राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होगा वो विरह उत्पन्न करेगा, प्रेम उत्पन्न करेगा। दुख से विरह उपजे, विरह प्रेम, इसका ये सुंदर साथ जी चुपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे अपनी रूहों वास्ते, कई कोट काम किए, ये जाने अरवाहें अर्श की, जिन नाम निशान